इज इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए, किसी भी वैल्यू को अपॉइंट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ही हम लोग डॉलर एक्स का वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग इज इक्वल्स टू का यूज करते थे, यानी कि डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू ऑपरेटर 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डॉलर एक्स का वैल्यू 5 पुट हो जा रहा है। उसी तरह से डॉलर वाई इज इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जा रहा है, डॉलर वाई का वैल्यू 2 हो जा रहा है। इसी के अलावा कुछ और तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि एक है प्लस इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बारे में देखते हैं। जैसे हमें अगर यहाँ पे अभी सब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करना होता था, अगर हमें डॉलर एक्स और डॉलर वाई का एडिशन करना है, तो हम लोग डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई लिखते हैं, और इसको किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए उससे पहले किसी तीसरे वेरिएबल का नेम लिखकर उसे इस इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू असाइन करवाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, हमें एक एडिशन करने के लिए हमें दो वेरिएबल पे काम करने के साथ साथ एक तीसरे वेरिएबल को भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। इसी को शॉर्ट हैंड करने के लिए हमारे पास एक नया ऑपरेटर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर, वो आता है। वो क्या होता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर सकते हैं, सिंपली लिखेंगे डॉलर एक्स प्लस इक्वल्स टू डॉलर वाई। इस केस में अगर हम डॉलर जेड को अगर प्रिंट करते हैं, और इस केस में अगर हम लोग डॉलर एक्स को प्रिंट करते हैं, तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डॉलर जेड का वैल्यू एक्स प्लस वाई आ रहा है, जो अभी हम लोग देखे थे, इसको हटाते हैं। और यहाँ पे हमने अभी क्या किया, डॉलर एक्स प्लस इक्वल्स टू डॉलर वाई। इसका मतलब हुआ कि डॉलर एक्स, इसका जो भी वैल्यू है उसमें ऐड हो जाए डॉलर वाई, उसमें क्या ऐड हो जाए, डॉलर वाई, यानी कि जो एक्स का वैल्यू है उसी में डॉलर वाई का वैल्यू ऐड हो जाए और वही डॉलर एक्स का वैल्यू बन जाए। यानी कि हमें अब एक नए वेरिएबल लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि डॉलर एक्स के वैल्यू को ही बढ़ा रहे हैं, डॉलर एक्स के वैल्यू में ही डॉलर वाई के वैल्यू को जोड़ दे रहे हैं, और उसे हम डॉलर एक्स के अंदर ही स्टोर कर ले रहे हैं। समझते हैं? और बेटर तरीके से इसको एको करने के बाद, एको डॉलर एक्स, सबसे पहले हमने डॉलर एक्स इक्वल टू 5 अपॉइंट किया है, उसके बाद डॉलर एक्स को प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू डॉलर वाई उसमें ऐड कर दिया है, डॉलर वाई का वैल्यू उसमें ऐड कर दिया है। अब एको करते हैं डॉलर एक्स को, तो हमारे पास 7 है। यहाँ पर डॉलर एक्स का वैल्यू 5 था, उसमें वाई का वैल्यू ऐड हो गया और ये डॉलर एक्स 7 बन गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम अगर माइनस इक्वल्स टू देंगे, तो हमारा जो डॉलर एक्स का वैल्यू है उसमें से डॉलर वाई का वैल्यू माइनस हो जाएगा, और वो वैल्यू डॉलर एक्स के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। रिफ्रेश, एंड ये रहा, क्या हो रहा है, डॉलर एक्स का वैल्यू जो 5 है उसके अंदर ही -2 हो जा रहा है, तो बचता है 3, और 3 जो है वो इसी डॉलर एक्स के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस इक्वल्स टू का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग जो भी अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर।